हेलो एवरीवन। आज मैं आप सभी के सामने एक बहुत ही अच्छी हॉबी, एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट एवेन्यू, एक बहुत ही अच्छा पैशन शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आप लोग भी इन सिंक हों, आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। पहले मैं आपको सिस्टमेटिकली बताऊँगा कि ये हॉबी होती क्या है, उसमें इन्वेस्ट क्यों करें, क्या कारण है, क्या रिटर्न मिल सकती है और उसके पीछे फंडामेंटल एनालिसिस क्या है। आज के टाइम पे जो हॉबीज़ भी होती हैं वो सिर्फ एक एन्जॉयमेंट या एक मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं होती। वन टेंड टू गेन द फाइनेंशियल बेनिफिट ऑल्सो। ठीक उसी तरह से बहुत से लोग, जैसे कुछ लोग स्टैम्प कलेक्शन करते हैं, कुछ लोग न्यूमिस्मेटिक्स कॉइन कलेक्शन करते हैं, ठीक इसी तरह से करेंसी कलेक्शन भी की जाती है। और हर करेंसी के बहुत से डिनोमिनेटर्स होते हैं, जैसे 1 रुपये का नोट हो गया, 2 रुपये का हो गया, 5 का हो गया, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का, 1000, 2000 का नोट आता जाता रहता है। इसमें जो बेसिक सबसे कम डिनोमिनेटर का नोट है वो 1 रुपये का नोट का डिनोमिनेशन होता है। अगर आप मेरे चैनल के साथ बने रहेंगे तो मैं आपको सिस्टमेटिकली गाइड करूँगा कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करें, क्या उसके पीछे कारण है, कितना रेट इंक्रीज़ हो सकता है और आप खुद भी इस हॉबी को कैसे एनालाइज करके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये 1 रुपये का नोट का बंडल है, पुराना प्रिंट है। ऐसा प्रिंट 1994 के बाद आना बंद हो गया है। स्टैम्प्स में और कॉइन्स में कोई सीरियल नंबर नहीं होता, नोट में होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि 1 रुपये के नोट में की हिस्ट्री और बैकग्राउंड क्या है। सबसे छोटा डिनोमिनेटर है 1 रुपये का नोट। ये जो एक गड्डी है, ये फाइनेंस सेक्रेटरी का नाम यहाँ पे लिखा होता है। जैसे इस केस में ये मल्होत्रा जी फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। ये सीरियल नंबर होता है और ये प्रीफिक्स होता है। मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ ताकि अगर आपका भी इंटरेस्ट बने इस हॉबी में तो आप भी क्या फैक्टर्स अपने माइंड में रखें बिफोर इन्वेस्टिंग इन दिस हॉबी। क्योंकि आज की डेट में हॉबी इज़ इक्वल टू द कमर्शियल एट्रीब्यूट। आपको कुछ कमर्शियल बेनिफिट भी होना चाहिए। अगर मेरे पास ये गड्डी है, मैंने इसको संभाल के रखा हुआ है, तो सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं रखा, इसका फाइनेंशियल बेनिफिट मुझे क्या हो रहा है। अब आप देखिए, मैं सीधा अब पॉइंट पे आऊँगा। ये 1 रुपये का डिनोमिनेटर है, ये इसका प्रीफिक्स है 27G और ये है 786701। नाउ दैट मीन्स 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, यानी 1 मिलियन में ये जो गड्डी है उसमें एक ऐसा नोट निकलेगा जिसका सीक्वेंस होगा 786 786। और एक बहुत ध्यान से बात आप गौर करेंगे, इसका जो कंडीशन है बहुत हर नोट की, जैसे आप कोई भी चीज़ बाय करते हैं, आप कोई क्लोथ बाय करते हैं, आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं, आप ज्वेलरी बाय करते हैं, वॉच बाय करते हैं, तो उसकी कंडीशन ज़रूर देखते हैं, चाहे व्हीकल हो, चाहे कोई भी एट्रीब्यूट हो, कोई भी आप इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो। ठीक इसी तरह से इस गड्डी की आप देखेंगे कंडीशन ऑसम है, कोई निशान नहीं है कुमकुम का, चंदन का, जैसे 1 रुपये के नोट में लगता था। कोई फटा नहीं हुआ, कोई वियर एंड टेयर नहीं हुआ, बहुत ही अच्छी कंडीशन है इसकी। अब इस पर्टिकुलर नोट का प्रिंट 1994 के बाद आना बंद हो गया है। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 30 ईयर्स हो गए। इस प्रिंट में 1 रुपये का नोट अब नहीं आता। जो था वो पहले की जनरेशन ने कलेक्ट किया होगा, एक अच्छे कलेक्टर से ही दूसरे कलेक्टर के पास माल आता है। सर्कुलेशन में तो ये कभी गड्डी होगी ही नहीं, क्योंकि ये यूनिक नंबर है, सुपर फैंसी नंबर है। और आप
से रिक्वेस्ट है, एक बार आप भी गूगल सर्च करके देखना, क्या आपको 1 रुपये प्रिंट में 786 से स्टार्टिंग गड्डी अवेलेबल होती है कहीं पे, तो प्लीज़ मुझे बताना। अब हम आते हैं, इसमें 100 नोट होते हैं। हर गड्डी के बैक साइड में इसका ईयर ऑफ प्रिंट लिखा होता है। जैसे ये 1981 का है, तो ऑब्वियसली ये ऑलमोस्ट 40+ ईयर्स ओल्ड है, शायद 43 ईयर्स हो गए। और कंडीशन आप इसकी देखिए, बहुत ही मिल्की वाइट कंडीशन है। अब हम बात करते हैं कि इसमें इन्वेस्ट क्यों करें। इकोनॉमिक्स आपने देखी पढ़ी होगी, बेसिक लेवल पता ही होता है सबको, डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट। जैसे आप जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई नहीं है, उसका रेट सूनर और लेटर बढ़ता ही बढ़ता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि अगर 120 करोड़ या 130 करोड़ लोग भारत की जनसंख्या है या वर्ल्ड की पॉपुलेशन है बिलियंस में, वो सभी करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं। ये हॉबी बहुत कम लोगों की होती है, उसमें भी कमर्शियल एंगल उससे भी कम लोगों का होता है। जो लोग कलेक्ट भी करते हैं वो कमर्शियल एट्रीब्यूट माइंड में रख के कलेक्ट नहीं करते, वो सिर्फ हॉबी पैशन की तरह कलेक्ट करके रख छोड़ देते हैं। और जो लोग कमर्शियली इन्वेस्ट करते हैं वो भी बहुत कम है। बट कोविड के बाद पीपल स्टेड इनसाइड होम्स फॉर ईयर्स 2 ईयर्स, तो उन्होंने बहुत सी हॉबीज़ डेवलप की हैं। उनमें से पिछले 3 या 4 साल में करेंसी कलेक्शन हॉबी काफ़ी इंक्रीज़ हुई है। आप देखेंगे बहुत से व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप्स और बहुत सी एग्जीबिशंस में अब जो फुटफॉल होता है, द पीपल हु कम इन फॉर करेंसी कलेक्शन टू बाय द करेंसी हैव इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड्स। उसमें बहुत वृद्धि हुई है, बहुत से लोग नए इंक्रीज़ हुए हैं जो इस हॉबी को में इन्वेस्ट करते हैं कमर्शियली। वो अपने पैसा लगाते हैं, उसमें ट्रेडिंग करते हैं, बाय और सेल करते हैं। बहुत से लोग इसको होल्ड करते हैं। अब ये प्रिंट आना बंद हो गया है। जैसे एक 2000 रुपये का डिनोमिनेशन का नोट या 1000 का नोट बंद हुआ, ठीक इसी तरह से ये 1 रुपये का नोट भी बंद हो गया है। इसकी प्रिंट कॉस्ट भी महंगी पड़ती थी, ज़्यादा चीज़ें इससे आप डे टू डे लाइफ में बाय नहीं कर सकते थे। ये ज़्यादातर पूजा पाठ में ही काम आता था, तो इसको बंद कर दिया गवर्नमेंट ने। तो व्यूअर्स, ये 100 नोटों की गड्डी है। आप इसका पिन देखेंगे, कोई निशान नहीं है, पूरी गड्डी क्रिस्प है। कोई हर कॉर्नर से आप देखें इस गड्डी को, आपको कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू नहीं दिखेगा इस गड्डी में। बिल्कुल मिल्की वाइट कंडीशन है। इसको प्रॉपर्ली रैप करके इसलिए रखा जाता है कि इसको हवा भी ना लगे और इसकी कंडीशन इंटैक्ट रहे, ताकि और इसकी वैल्यू बढ़ती रहती है, क्योंकि प्रिंट होना तो बंद हो गया है। और ये सुपर फैंसी नंबर है, इसमें एक नोट ऐसा निकलेगा जो 786 होगा। उस सिंगल नोट की कीमत भी इस गवर्नर में, मल्होत्रा गवर्नर में 1 लाख की होती है। और आपको पता ही है यूनिटी में स्ट्रेंथ होती है, तो इस गड्डी में 100 नोट निकलेंगे। तो अगर उस एक नोट की वैल्यू आप चेक कर सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में, एग्जीबिशंस में जाएंगे या किसी भी नोट कलेक्टर से पूछेंगे तो ही विल टेल यू, क्योंकि 1 मिलियन में ये 1 नोट होगा जो आता है। और वो भी आप देखिए अनटच्ड, अनसर्कुलेट कंडीशन है इस गड्डी की, इस बंडल की, इसलिए इसकी वैल्यू और भी ज़्यादा होती है। अब मैं अगेन जो मैंने स्टार्टिंग में पॉइंट रेस किया था कि इसमें इन्वेस्ट क्यों करें, देखिए इसको आप एज ए इन्वेस्टमेंट एवेन्यू भी ऑप्ट कर सकते हैं। इसको आप अपने बैंक के लॉकर में रख सकते हैं, इसको आप अपने ड्राइंग रूम में रख सकते हैं, जैसे आप एक एंटीक पीस रखते हैं, अच्छा फर्नीचर बाय करते हैं। ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसका रेट इंक्रीज़ ही होगा अगर इसकी कंडीशन इंटैक्ट रहती है। तो मैंने इस वीडियो के अंदर भी इसको खोल के नहीं दिखाया ताकि मेरे खुद के हाथ इसको ज़्यादा ना लगें, पर जो भी इसको
फ्यूचर में अगर बाय करता है, कलेक्ट करता है, देखता है, तो उसको एक नोट मिलेगा 786 का। तो गाइस, अगर आपका इंटरेस्ट नोट कलेक्शन में नहीं है तो भी मेरी रिकमेंडेशन है, जैसे आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, एक अच्छा हेल्थ पॉलिसी लेते हैं, आपका अगर शौक़ है महंगी कार लेने का, महंगी व्हीकल्स लेने का, वॉचेस लेने का, रिंग्स लेने का, कोई हार्म नहीं है अगर आप एक भी गड्डी 1 रुपये के नोट की लेके रख दें, अपनी फैमिली को दिखाने के लिए, किड्स को दिखाने के लिए, या अपने एक इन्वेस्टमेंट एवेन्यू इंक्रीज़ करने के लिए। एक गड्डी भी अगर आप लेंगे तो इट विल नॉट मेक एनी सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट, आप एक गड्डी लेके रख लें। और आप देखेंगे आने वाले टाइम में, जैसे पिछले कुछ सालों में इसके रेट काफ़ी बढ़े हैं, ठीक इसी तरह से जैसे और लोग इस हॉबी में एंट्री लेंगे, अब ये प्रिंट होना तो बंद हो गया है, तो जो एग्जिस्टिंग माल है जिनके पास है वो उन्हीं से ही बाय करेंगे। नहीं तो गवर्नमेंट छाप नहीं रही, प्रिंट कर नहीं रही, तो आप इसको एज एन इन्वेस्टमेंट एवेन्यू भी ले सकते हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है, रियल नोट हो, कंडीशन बिल्कुल अनटच्ड हो, नोट फटा ना हो कहीं से, कोई ज़्यादा दाग धब्बे ना लगे हों। जिस तरह से मैंने प्रॉपरली इसको रैप करके रखा है प्लास्टिक में, और मैं इसको टच नहीं कर रहा बेयर हैंड से, आप भी उसको टच ना करें। पहले के लोग इसको पूजा में भी इस्तेमाल करते थे, आज से 30-40 साल पहले। अब क्योंकि अब सर्कुलेशन में सिर्फ 10 के होते हैं, वो भी लोग पे करके लेके आते हैं, 1200 की गड्डी लेके आते हैं 1000 की, तो अब ये अवेलेबल नहीं है। पर अगर आप जैसे गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, सिल्वर की कुछ ऑर्नामेंट्स लेते हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन है कम से कम 1 या 2 गड्डी लेके, पुरानी गड्डी अच्छे कंडीशन की लेके रख दें। आपका हर साल उसका जो वैल्यू है 15 to 20% इंक्रीज़ होती रहेगी जैसे जैसे लोग आएंगे। और ऑब्वियसली ये ऐसा नहीं है कि ये अगर इंडियन करेंसी है तो सिर्फ इंडिया के लोग ही बाय करते हैं। आई पर्सनली नो मैनी पीपल जो दुबई के हैं, UAE के हैं, UK के हैं, US के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, जो पुराने 1 रुपये के नोट इंडिया के कलेक्ट करते हैं, बाय करते हैं, होल्ड करते हैं, अपनी कलेक्शन में डालते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये प्रिंट होना बंद हो गया है। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपके फ़ोन कॉन्टैक्ट्स में जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उन सभी को शेयर करें। एज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इसमें थोड़ा सा पैसा डालें, देखिए आपका मन लगता है, आपको इंटरेस्ट आता है तो और डालें। और अगर आपको कुछ और भी क्वेरीज़ हैं तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना नंबर दे दूँगा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं कॉल तो नहीं अटेंड कर पाऊँगा। एंड डू लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये सुपर फैंसी बंडल है, 786 स्टार्टिंग, इसके 100 नोट 786 से ही स्टार्ट होंगे, एक सुपर फैंसी नंबर निकलेगा 76786। थैंक यू वेरी मच। मैं अगेन आपके लिए कुछ और रेयर चीज़ लेके आऊँगा। थैंक यू।